नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बड़ी खबर पाकिस्तान से है, बलूचिस्तान इलाके से, जहां पर पाकिस्तानी सरकार को BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने अल्टीमेटम दे दिया है। बाकायदा बयान जारी किया गया BLA की तरफ से और उसने साफ कर दिया हमारे बंदियों को पाकिस्तान सरकार छोड़े 48 घंटों के अंदर। ये 48 घंटों का अल्टीमेटम BLA की तरफ से है और साथ ही उसने दावा किया 214 लोग उसके बंधक हैं उस ट्रेन को जिसको उसने हाईजैक किया था, जिसे जाफर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। सुबह 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए ट्रेन चली थी। CB पहुंचने का टाइम 1:30 बजे था, लेकिन दोपहर 1 बजे ही बलूचिस्तान के बुलान जिले के माशकाफ इलाके में इसे हाईजैक कर लिया। 30 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या का दावा भी BLA की तरफ से किया गया है। न्यूज रूम का रुख करेंगे मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए तमाम अपडेट के साथ। संजीव, 214 लोग बंधक हैं, 30 जवानों की, पाकिस्तानी जवानों की हत्या की बात इस बयान में सामने आई है बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से। सवाल यही, क्या कोई बातचीत होगी इस 48 घंटों के अल्टीमेटम के दौरान, या फिर पाकिस्तानी सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से कोई एक्शन की तैयारी हो रही है इस वक्त? देखिए, जो शुरुआती प्रतिक्रिया पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आई थी उसमें मकसूद यही कहा गया था कि हम बलूचियों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे और बलूचियों से सख्ती से निपटा जाएगा। ये शुरुआती जानकारी थी और शुरुआती प्रतिक्रिया थी। लेकिन ऐसे में जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक ऐसी शर्त रख दी है जो कि करीब 214 पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पर ये ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि वहाँ की सेना में हैं और वहाँ की खुफिया एजेंसियों में काम करते हैं, तो इनकी ज़िंदगियों का सवाल है, क्या कोई रीथिंक होगा? ये अपने आप में एक सवाल है। अब से कुछ देर पहले जियंद बलोच के नाम से एक प्रेस रिलीज आई है जो कि स्पोक्स पर्सन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, और उनका ये कहना है कि हमारे पास 214 बंधक हैं और इन 214 बंधक के बदले हमें अपने वो लोग जो कि पाकिस्तान आर्मी ने कब्जे में लिए थे, अरेस्ट किया था, उनको छुड़वाना है। और वो तमाम फहरिस्त जो है वो उनके पास है, पाकिस्तान के पास है। उन्हें छोड़े पाकिस्तान, और हम एक देश हैं जिन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, और प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे पास हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर उनके पास है, लिहाजा उन्हें छोड़ना पड़ेगा और तभी जाकर हम जान बख्शेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई मिलिट्री कार्रवाई होती है तो फिर इन सभी 214 बंधकों के साथ कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार होगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के पास विकल्प क्या रह जाते हैं। जिस तरह से इस ट्रेन को कब्जे में लिया गया, एक टनल से पास कर रहा था, धमाका किया गया और टनल में ही ट्रैप कर लिया गया। इसका अर्थ सीधा है कि बड़े ही ट्रेंड तरीके से इस पूरी ट्रेन को कब्जे में लिया गया और कोशिश इस बात की जा रही है मकसूद की इससे कुछ हासिल किया जाए। इतना बड़ा ऑपरेशन है और जाहिर है पाकिस्तान सरकार की अपनी जो इज्जत है वो दांव पर है, क्योंकि इस पूरे इलाके में चीन के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं और अगर पाकिस्तान की सरकार कैपिचुलेट करती हुई, घुटने टेकती हुई नजर आती है तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सवाल 214 जिंदगियों का है और रात भर में देखना है क्या होता है। अभी जो जानकारी है मकसूद, उसके अनुसार 7 ऐसी स्पेशल फोर्सेस की जो यूनिट है पाकिस्तान आर्मी की, वो रवाना कर दी गई हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी कुछ रात में एक्शन करे। इसका जवाब कैसे देती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये देखना होगा मकसूद। BLA की चुनौती क्या पाकिस्तानी सरकार को है या फिर सीधे तौर पर सेना को? क्योंकि जब हम पाकिस्तान सरकार का जिक्र करते हैं तो सेना उससे जुड़ी होती है। वहां सरकार नाम की चीज या लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, वैसा कुछ असर ज्यादा नजर आता नहीं। मेरा पहला सवाल। दूसरा, ये सेना की तरफ से क्या किसी तरह का कोई रिएक्शन अब तक मिल पाया है? देखिए, पाकिस्तान सेना की तरफ से अधिकृत रूप से ये बात नहीं कही जा रही है और जो भी बातें अभी तक प्रतिक्रिया स्वरूप आई हैं वो बात आई है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। वहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिन्हें हम लोग गृह मंत्री कहते हैं, उनकी तरफ से आई है कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो डिलेमा है, जो उसकी दुविधा है, वो ये है कि आज की तारीख में पूरा बलूचिस्तान का जो इलाका है वो खिलाफ है पाकिस्तान के। वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसे पाकिस्तान मेनलैंड से जाकर के बलूचिस्तान में संभालते हैं लोग। वहाँ का कोई भी ऐसा धड़ा नहीं है जो आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ है। तो ऐसी स्थिति में हालात को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और कोई नेगोशिएशन करने की स्थिति में चीन का दबाव है, क्योंकि चीन आप जानते हैं इस तरह के कई हमले झेल चुका है, छोटे छोटे हमले, और उसके कई लोग मारे जाते रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी की वहाँ मौजूदगी दरअसल इस बात को लेकर ही है कि चीन के जितने संयंत्र लगे हुए हैं
वो सारे के सारे महफूज रहें। साथ ही साथ आप जानते हैं थोड़ी दूर आगे ही गवादर पोर्ट है और जिसके ऊपर चीन का अपना एक से है, तो ये पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करता है और फैसला भावनात्मक तरीके से नहीं बल्कि ये करना होगा फैसला कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक रणनीतिक तरीके से। और ऐसे में लगता है यही है मकसूद कि हम आने वाले कुछ घंटों में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक भयानक एक्शन बलोचियों के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन ये बलूचिस्तान अपनी आजादी को लेकर लगातार यूएन में भी आवाज उठाने की कोशिश करता रहा है। उससे बहुत से जो उसके बड़े नेता हैं जो वहां की आजादी को लेकर मूवमेंट चलाते हैं वो देश से बाहर भी रहते हैं, लगातार बाहर रहकर वो इसकी कोशिशों का अंजाम देते रहते हैं। उस लेवल पर क्या हो रहा है? दूसरा अहम पहलू ये कि कैसे पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस पूरे इलाके को ऑपरेट किया जाता है या कहें कि उसे पूरी तरह से उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। देखिए ये भी किसी से छिपा नहीं है। देखिए मकसूद, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि वो जो पूरा इलाका है वो तो पहले से ही पाकिस्तान आर्मी की जद में है, लेकिन बलूचिस्तान अपने आप में एक आज़ाद ज़मीन है और उसे कभी भी अंग्रेज़ों ने भी अपने कब्जे में करने में सफलता नहीं पाई थी। और वहाँ के लोगों का मिजाज भी बड़ा ही खुला है, बड़ा ही आज़ाद है। और पाकिस्तान को जब से पाकिस्तान बना तब से आज तक बलूचियों को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हुई है। खास तौर पर जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो बलूचियों को अपने अंदर लेना चाहता है और वो संभव नहीं है। ये बात अपने आप में एक हकीकत है, बलूची इसे बार बार कहते हैं और करके दिखाते भी हैं। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान इन दोनों सीमाओं से जुड़ा हुआ है। और जाहिर है कि ऐसे में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए। वक्त की मेरे पास थोड़ी सी कमी है संजीव, बहुत शुक्रिया इस तमाम डिटेल पर बात करने के लिए। आप नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के